Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So student, today in this lecture we are going to discuss list built-in function and method. तो लिस्ट के जो भी built-in function and method होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं. लिस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं एंड फंक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम. तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा आप लोग. और इस वीडियो को देखने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं आपको. अगर आपको लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप लोग लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करें. इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है. मेरे चैनल पे आप जाइए, वहां पे जाके एक पूरी प्लेलिस्ट है लिस्ट के बारे में. तो लिस्ट को पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपका लिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लिस्ट का तो पहले आप जाके मेरे चैनल पे पूरी एक प्लेलिस्ट है लिस्ट के बारे में, उस लिस्ट प्लेलिस्ट को देखिए मैं बता देता हूँ कैसे आप सर्च करेंगे उस प्लेलिस्ट को. तो आप मेरे चैनल पे इस तरीके से आएंगे तो इसमें आपको जाके करना क्या है, तो आपको यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पे जाके क्लिक कर देना है. और देखिए जैसे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे वो सारी ओपन हो जाएंगी. तो यहाँ पे देखिए कि प्लेलिस्ट आ रही है लिस्ट इन पाइथन. तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप जितने भी लिस्ट के वीडियो हैं उन सबको देख लीजिएगा वन बाय वन. तो इस प्लेलिस्ट के अंदर ओनली 5 वीडियोज हैं. इन 5 वीडियोज में आपका लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई वगैरह किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी. जो भी लिस्ट के रिगार्डिंग अगर आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को पहले आप देख लीजिएगा. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे. जो भी वीडियो में डालूं वो नोटिफिकेशन मिल जाए. बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है, आप लिंक भेजिए वीडियो का. तो मैं ऐसे वीडियो का लिंक भेजना पड़ता है फिर आपको. तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. फिर आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा कि सर ने वीडियो डाल दिया, मैं वीडियो देख लेता हूँ. ठीक है, अगर लाइव भी करता हूँ मैं तो उसको लाइव भी आपको पता चल जाएगा कि सर लाइव वीडियो क्लासेस ले रहे हैं. तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं बिल्ट इन मेथड एंड फंक्शन कौन से होते हैं हमारी लिस्ट के. ठीक है, द डेटा टाइप लिस्ट हैज सेवरल बिल्ट इन मेथड दैट आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग. तो जो लिस्ट डेटा टाइप है हमारे उसके भी काफी सारे बिल्ट इन मेथड एंड फंक्शंस हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के लिए. डिस्कस करते हैं वन बाय वन कौन से हमारे मेथड एंड फंक्शंस हैं. ठीक है, सबसे पहले आपका लैन फंक्शन है. तो लैन मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जब हमने स्ट्रिंग के मेथड देखे थे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था इसको. तो सेम वर्क जो वहां पे था आपका स्ट्रिंग में, वही सेम वर्क आपका यहाँ पे लिस्ट में भी होता है. इस फंक्शन का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपकी लिस्ट है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए होता है. जैसे कि स्ट्रिंग में क्या कर रहे थे, हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे कि कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कैलकुलेट करके ये बता दे कि उसकी लेंथ क्या होती है. तो सेम यहाँ पे इसका वर्क है कि क्या करेगा, ये लेंथ कैलकुलेट करके बता देगा कोई भी लिस्ट की कि उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास की गए हैं या जो वैल्यू पास की गई है उनकी लेंथ क्या है. ठीक है, वो बंदे कितनी बड़ी है लिस्ट. तो चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बनाई है हमने, लिस्ट 1, और इसमें कुछ वैल्यू पास कर रखी है. तो अगर मुझे इसकी लेंथ को पता करना हो, ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूंगा. देखिए प्रिंट लैन फंक्शन लगाया है मैंने. तो लैन फंक्शन से क्या करा है मैंने, लिस्ट को दे दिया है लिस्ट 1 को इसके लैन फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट. लिस्ट 1 को पास कर दिया है मैंने, इसके अंदर लैन मेथड है. और अब ये क्या करेगा, इस लिस्ट 1 की लेंथ को कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि इसकी लेंथ क्या है. तो लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब है आपका 1 2 3 4 5. मतलब कि ये जो है कैलकुलेट करके बताएगा इसकी लेंथ क्या है. ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इंडेक्सेस को बताएगा. इंडेक्सेस तो आपके 0 से होंगे तो आपके इंडेक्सेस गलत हो जाएगा. तो ये क्या करता है, लेंथ मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगे उसके अंदर उसकी लेंथ को कैलकुलेट करके बताएगा कितनी बड़ी लेंथ है इस लिस्ट की. तो लेंथ क्या हो गई, 1 2 3 4 5, मतलब इसकी लेंथ हो गई 5. तो इसका आउटपुट आ जाएगा 5. आई होप आपको समझ में आ गया. तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ इस वाले मेथड को, क्योंकि ये हम ऑलरेडी स्ट्रिंग में डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड. सो नेक्स्ट मेथड वी हैव लिस्ट. अब देखिए लिस्ट मेथड क्या करता है. लिस्ट जो मेथड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. इसको समझ लेते हैं क्या मेथड क्या करता है ये. देखिए क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड. मतलब अगर कोई लिस्ट है, हम ये लिस्ट मेथड क्या करेगा, अगर आपने जहां पे भी लिस्ट मेथड को अप्लाई कर दिया है तो वहां पे क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा अगर कोई आर्गुमेंट इसके अंदर पास नहीं किया गया है उस केस में. अगर दूसरे केस में क्या करेगा, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट. ठीक है, मतलब अगर कोई आर्गुमेंट दे रखा है तो क्या करेगा, लिस्ट क्रिएट कर देगा उसकी. ठीक है, इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं. चलिए देखिए लिस्ट के, तो लिस्ट 1 क्या है, एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने देखिए क्या करा है, मैंने लिस्ट मेथड को लगा दिया है. तो अब ये क्या करेगा, लिस्ट मेथड क्या करेगा, लिस्ट मेथड एक एम्प्टी लिस्ट को जनरेट कर देगा और लिस्ट 1 के अंदर स्टोर कर देगा. एम्प्टी लिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्गुमेंट ही पास नहीं किया है मैंने. देखिए यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया है. तो ये क्या करेगा, सिंपली एक लिस्ट जनरेट करेगा एम्प्टी और इसके अंदर स्टोर कर देगा. तो आपकी एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट हो जाएगी. अगर आप इसको प्रिंट करते हैं लिस्ट 1 को, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी. इस तरीके से एम्प्टी लिस्ट आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है. तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं.
देखिए str1 एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग पास की है str1 के अंदर जो कि है मेरी पाइथन, ठीक है। list1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है और अब देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे लिस्ट जो मेथड है उसको अप्लाई किया है, लिस्ट मेथड को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो लिस्ट मेथड यहाँ पे क्या करेगा, लिस्ट मेथड के अंदर क्या कर रखा है, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, जो आर्ग्यूमेंट क्या है वो हमारा क्या है str1, जो मतलब str1 के अंदर जो भी आपकी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये कन्वर्ट करके लिस्ट में और इस लिस्ट वन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। किसी भी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप लिस्ट फंक्शन को, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है और उसको आप चाहते हैं लिस्ट में कन्वर्ट होकर किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप देखिए क्या होगा, लिस्ट मेथड क्या करेगा, यहाँ पे str1 की जो भी वैल्यू है मतलब जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करके लिस्ट वन वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो देखिए जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, हमारा जो पाइथन है वो कन्वर्ट होकर हो जाएगा लिस्ट में। देखिए देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा आपका, पाइथन को क्या करता है, कन्वर्ट कर दे रहा है ये लिस्ट में। मतलब क्या हो गया हमारा PYTHON, मतलब इसको ठीक है अलग अलग डिवाइड करके और एक लिस्ट बना के इसकी प्रिंट कर दी। मतलब इस लिस्ट वन वेरिएबल के अंदर क्या हो गया, अब इस पाइथन की एक लिस्ट जनरेट हो गई और लिस्ट बना के स्टोर कर दिया इसने इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब समझते हैं प्रोग्राम की हेल्प से। तो देखिए आइडियली ओपन करके मैंने कोड लिख लिया है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो लिस्ट वन एक वेरिएबल बनाया और मैंने क्या करा है इसके अंदर, ठीक है, लिस्ट मेथड को लगाया है और लिस्ट मेथड में यहाँ पे इस केस में मैंने क्या करा है, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो क्या होगा, यहाँ पे आर्गुमेंट जब पास नहीं करते हैं तो एम्प्टी लिस्ट जनरेट करके इसके अंदर स्टोर कर देगा और जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने एक और वेरिएबल बनाया str1 और इसके अंदर मैंने पाइथन स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया है, मतलब str1 के अंदर मैंने पाइथन स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया है पूरी। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट टू के नाम से एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे और इसमें देखिए क्या बोला है, मैंने लिस्ट मेथड को अप्लाई किया है और लिस्ट मेथड के अंदर मैंने एक आर्गुमेंट दिया है और आर्गुमेंट में एज आर्गुमेंट क्या दिया है, मैंने दिया है str1, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है इसको एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया है। तो अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, जो मतलब लिस्ट टू जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या होगी, एक लिस्ट स्टोर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो लिस्ट मेथड है जो हमारा, ये क्या करेगा, जो भी जो str1 के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर कर देगा। मतलब लिस्ट टू के अंदर क्या करेगा, ये str1 की जो स्ट्रिंग है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा, ठीक है। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे लिस्ट टू को तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसकी जो पाइथन है इस तरीके से स्ट्रिंग ना करके इसकी लिस्ट प्रिंट होगी, मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया है इसने मेथड ने लिस्ट में। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, लिस्ट प्रिंट हो जाएगी जिसमें कि हमारा P, ठीक है, Y, T, H, O, N इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी आपकी। तो चलिए इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो हमने क्या करा था, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था लिस्ट मेथड के अंदर, तो क्या हुआ, इस वेरिएबल के अंदर ओनली लिस्ट एम्प्टी लिस्ट स्टोर हुई थी। और सेकंड केस में क्या था, हमने आर्गुमेंट पास किया था, इस वेरिएबल को एज अ आर्गुमेंट पास किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसकी स्ट्रिंग को लेकर लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो आई होप आपको लिस्ट मेथड समझ में आ गया होगा, लिस्ट मेथड का काम क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। सो नेक्स्ट मेथड वी हैव अपेंड। तो चलिए अपेंड मेथड को समझते हैं, अपेंड मेथड क्या करता है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। सो इट अपेंड्स अ सिंगल एलिमेंट्स पास एज एन आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो देखिए ये मेथड क्या करता है, ये सिंपल है, एक सिंगल एलिमेंट अगर आप एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे तो उसको क्या करेगा, लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है ये, ठीक है। अगर आपने कोई लिस्ट बना रखी है उसके बाद में आपको कुछ भी एलिमेंट ऐड करने हैं उस लिस्ट में तो हम यूज करते हैं अपेंड मेथड। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए लिस्ट बना है हमारी और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमने दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये एलिमेंट हो गए हमारे इस लिस्ट के। अब मान लीजिए ये लिस्ट मैंने बना रखी है, अब क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट फील होती है कि मुझे इस लिस्ट में और कुछ अपेंड करना है। मतलब कि यहाँ पे देखिए 10 है हमारा, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट के एंड में एक और एलिमेंट ऐड करूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ सपोज 50 ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस केस में क्या करना होगा, मुझे अपेंड मेथड को यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले उस लिस्ट का नाम लिखेंगे जिसमें कि हमें डेटा अपेंड करना है, मतलब ऐड करना है उसमें, लिस्ट वन डॉट अपेंड, ठीक है, मेथड लिख दिया हमने। इसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे कि आर्गुमेंट पास करेंगे, जो भी आप चाहते हैं कि एंड में ऐड हो उसके, इस लिस्ट के एंड में ऐड हो वो वैल्यू हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमने पास कर दिया 50 और ये हमारी क्या होगी, इस वाली लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। देखिए जब इसको प्रिंट किया जाएगा लिस्ट वन को तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, देखिए हमारा आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40 और 50 आ जाएगा आपका। देखिए ठीक है, 10, 20, 30, 40 एंड 50 अब ये ऐड हो चुका है, मतलब जो हमने यहाँ पे पास किया था आर्गुमेंट वो भी हमारे इस लिस्ट के अंदर ऐड हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे एक और लिस्ट हमारे पास में, लिस्ट वन,
इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 10, 20, 30, 40। अब मुझे इसे अपेंड करना है। देखिए तो इसमें क्या कर, देखिए यहाँ पे लाइन है द सिंगल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी अ लिस्ट। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, अगर आप चाहो तो एक बार में कई सारी वैल्यू भी ऐड करा सकते हो। कि मान लो कि आपने यहाँ पे 50 कराया था एक वैल्यू, तो आपको कई सारी वैल्यू करानी है, तो एज ए लिस्ट भी आप उसको वहाँ पे आर्गूमेंट पास कर सकते हो, जिससे क्या होंगी आपकी वो वैल्यू सारी ऐड हो जाएंगी उस लिस्ट के अंदर। देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, लिस्ट वन डॉट अपेंड, और हमने क्या बोला है यहाँ पे जो लिस्ट है ये आपकी कौन सी लिस्ट है, लिस्ट वन, मतलब ये वाली लिस्ट। इस वाली लिस्ट के अंदर क्या करो, अपेंड करो। क्या अपेंड करो, 50 एंड 60, मतलब कि ये जो वैल्यू दे रखी है 10, 20, 30, 40, इसी के आगे क्या कर दो, यहाँ पे जहाँ पे एंड हो रही है वहां से ही आगे अपेंड कर दो, 50 लगा दो, फिर आप 60 कर दो। तो ये क्या होगी आपकी लिस्ट कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, फिर अब लिस्ट वन की नई वैल्यू क्या हो जाएंगी, लिस्ट वन की जो वैल्यू होंगी न्यू वो हो जाएंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई है, और इसके अंदर देखिए एक लिस्ट आपकी आ गई है। जो लिस्ट हमने यहाँ पे पास करी थी वो लिस्ट हमारी यहाँ आ चुकी है एक तरीके से। अब ये क्या हो गई हमारी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो जो मैंने लिस्ट का ऊपर वीडियो बना रखे हैं उसको जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नेस्टेड लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं और होती क्या है ये। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखते हैं प्रोग्राम की हेल्प से। तो चलिए देखिए हम अपने पाइथन एडल के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कोड को समझा देता हूँ मैं। सिंपली मैंने क्या करा है, एक लिस्ट वन बनाई है, और लिस्ट वन के अंदर कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे अपेंड किया है लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट को मैंने क्या करा है, इस लिस्ट वन को अपेंड कर दिया है, और अपेंड करने पे मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि 50 ऐड कर दो। इस लिस्ट के एंड में आप क्या करो, 50 ऐड कर दो, यहाँ पे 50 ऐड कर दो। तो इस केस में क्या होगा, जब इस लिस्ट वन को प्रिंट किया जाएगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50, मतलब यहाँ पे 50 ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगी लिस्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। तो अब देखिए लिस्ट वन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करके नई वैल्यू पास करेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू हट जाएंगी, जो भी न्यू वैल्यू, जो भी पुरानी वैल्यू थी वो हट जाएंगी, अब न्यू वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो आनी म्यूटेबल है, हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता किस तरीके मॉडिफाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो इसके ऊपर लिस्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है लिस्ट वाले प्ले लिस्ट के अंदर ही, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आप सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें, तो उसके बाद ये मेथड समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करा है हमने, लिस्ट वन को मॉडिफाई करके न्यू वैल्यू कर दी है पास। ठीक है, हमारे 10, 20, 30, 40। तो अब जो पुरानी वैल्यू थी 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि यहाँ पे अपेंड हो गई तो यहाँ पे वैल्यू हो गई थी हमारी 10, 20, 30, 40, 50 हो गई थी। तो अब वो वैल्यू सारी हट जाएंगी, अब लिस्ट के वन के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएंगी हमारी न्यू, ये वैल्यू आ जाएंगी 10, 20, 30, 40। तो अब लिस्ट वन हो चुकी है हमारी ये। ठीक है, लिस्ट वन के अंदर ही न्यू वैल्यू आ गई। अगर आपको ये चीज़ देखो, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो ये चीज़ की यहाँ पे न्यू वैल्यू कैसे आ जाएंगी, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अभी इतना चला के दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट वन, देखिए, तो देखिए जब यहाँ पे प्रिंट की गई है लिस्ट वन, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, पहले आएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50, क्योंकि ये अपेंड किया गया था। तो 10, 20, 30, 40, 50 आ जाएगा। लेकिन जब दोबारा से लिस्ट को मॉडिफाई किया गया है उसके बाद में अगर मैं प्रिंट करूँगा, तो अब न्यू वैल्यू क्या हो गई है, न्यू वैल्यू हो गई है 10, 20, 30, 40, मतलब अब आपकी 50 हट चुकी है इसमें से। चलिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपके, देखिए फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे जब प्रिंट स्टेटमेंट है अपेंड के बाद में, तो क्या करा गया 10, 20, 30, 40 आ गए, 40, 50 आ गई हैं। और जब उसके बाद में मैंने लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया है, लिस्ट को मैंने चेंज कर दिया है, तो क्या हमारे 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट हो गई है। क्योंकि हमारी लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, तो हमने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया है लिस्ट को। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आगे। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, इस प्रिंट स्टेटमेंट को, चलो मैं रहने देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या करा है मैंने, अब लिस्ट को दोबारा से अपेंड करा है, और लिस्ट को अपेंड करने में मैंने क्या बोला है, मैंने लिस्ट को बोला है कि उस लिस्ट में एक लिस्ट अपेंड करो, मतलब एक लिस्ट अपेंड करवा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं, तो अब देखिए लिस्ट वन जो है, उस लिस्ट वन के अंदर मैं बोल रहा हूँ एक अपेंड करो, क्या अपेंड करो, एक लिस्ट ही अपेंड करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, लिस्ट दी है, मतलब एज ए आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, यहाँ पे लिस्ट पास की है। तो अब क्या करेगा ये, इस वाली लिस्ट के अंदर ही इस लिस्ट को ऐड कर देगा, मतलब एंड में ऐड कर देगा। अपेंड का काम क्या होता है, एंड में ऐड करता है जो भी एलिमेंट होते हैं उसके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे, मतलब आप एक साथ कई सारी वैल्यू करके पास कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अपेंड करा सकते हो। तो अब क्या होगा, देखिए जब मैं प्रिंट करूंगा इसको, तो अब ये एक और लिस्ट बना के इसी के अंदर अपेंड कर देगा। देखिए इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है हमारे सामने। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अपेंड करके इसने एक लिस्ट को ऐड कर दिया। देखिए फर्स्ट वाले केस में क्या था, यहाँ वाले इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट ये आ रहा है आपका
क्योंकि हमने इसको अपेंड करके 50 ऐड किया था तो यहाँ तक 50 तक प्रिंट कर रहा है ओनली। उसके बाद हमने लिस्ट को मॉडिफाई किया था, मॉडिफाई करने के बाद प्रिंट किया था तो हमारा यहाँ तक आउटपुट आ रहा है, ये वाली लिस्ट प्रिंट हो रही है। और लास्ट में जो हमने अपेंड किया है, ठीक है, लिस्ट को अपेंड करके बाद, मतलब कि जो लिस्ट 1 को अपेंड करने के बाद में हमने क्या करा है, उसमें एक लिस्ट दी है तो वो आउटपुट हमारा ये वाला आ रहा है। देखिए उसके अंदर क्या है, लिस्ट और आ गई आपकी, एक लिस्ट आपके उसके अंदर लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आपने मल्टीपल वैल्यू की है तो इस तरीके से आप लिस्ट को भी पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट, ठीक है, लिस्ट को अपेंड करने के लिए, जिससे कि क्या होगी, वो लिस्ट अपेंड हो जाएगी, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद में और एक चीज़ का ध्यान रखिए, लिस्ट में क्या होता है, हमेशा एक ही आर्गुमेंट पास होता है, आप 2 आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को माइंड में आ रहा हो कि इस तरीके से वैल्यू दे दें, ठीक है, इस तरीके से दे दें हम वैल्यू, सपोज कि ऐसे पास कर दें और हमारी ये क्या हो जाए, आर्गुमेंट हमारा बन जाए, इस तरीके से हम पास हो जाए तो इसके बाद में वैल्यू ऐड हो जाए, तो ये 2 आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, ओनली 1 आर्गुमेंट देंगे। आप देखिए जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो ये पूरा एक आर्गुमेंट है, ये लिस्ट जो है वो पूरी एक आर्गुमेंट के रूप में जा रही है यहाँ पे, मतलब कि हम एज एन 1 आर्गुमेंट ही पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोचें कि 2 आर्गुमेंट आप इस तरीके से देखें, वैल्यू ऐड करवा दें, मल्टीपल वैल्यूज आप ऐड करवा दें उसके बाद में, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा अपेंड मेथड का काम क्या होता है और किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। सो नेक्स्ट मेथड वी हैव एक्सटेंड। अब इस एक्सटेंड मेथड को समझते हैं। एक्सटेंड मेथड क्या करता है आपका, देखिए अपेंड इज एलिमेंट ऑफ लिस्ट पास एज आर्ग्यूमेंट टू द एंड ऑफ गिवन लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या, देखिए ये क्या करता है एक्सटेंड फंक्शन। सपोज कि आपने 2 लिस्ट बना रखी हैं और एक लिस्ट में आप चाहते हैं दूसरी लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड फंक्शन को ऐड करेंगे। ये क्या करेगा, जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को ऐड कर देगा। जैसे कि अभी क्या हो रहा था आपका अपेंड में 2 लिस्ट बना के प्रिंट कर रहा था अलग अलग, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसी जो एक लिस्ट होगी उसी में उसके एलिमेंट को ऐड कर देगा आपके। चेक करते हैं इसको, देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए लिस्ट 1 यहाँ पे हमने क्या दिया, वैल्यू दी है 10, 20, 30। ठीक है, अब देखिए एक लिस्ट 2 है हमारी, इसमें है वैल्यू 40 एंड 50। तो अब मैं चाहता हूं कि जो 40 एंड 50 जो वैल्यू है लिस्ट 2 की, ये भी इसी के अंदर ऐड हो जाए, मतलब कि लिस्ट बना के ऐड नहीं करे। जैसे कि हमने पिछले मेथड में देखा था, अपेंड मेथड में क्या हो रहा था, अगर इसको ऐड कर रहे थे हम तो यहाँ पे ये क्या कर रहा था, लिस्ट बना के ऐड कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लिस्ट बनाकर ऐड ना करे, ये वैल्यू क्या हो, इसी वाले लिस्ट के एंड में आके और ऐड हो जाए, 40 आ जाए फिर 50 आ जाए, मतलब क्या है 10, 20, 30, 40 एंड 50 इस तरीके से डिस्प्ले हो जाए। तो इस केस में हम करेंगे एक्सटेंड फंक्शन को, मतलब इसी लिस्ट को मैं चाहता हूँ एक्सटेंड करना, कि ये वैल्यू है इसी लिस्ट में एक्सटेंड होके स्टोर हो जाए। तो देखिए इसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो हम कौन सी लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, हम लिस्ट एक्सटेंड कर रहे हैं लिस्ट 1 को। तो लिस्ट 1 को एक्सटेंड करने के लिए हमने लिखा है लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड। ठीक है, जिस लिस्ट को एक्सटेंड करना है उसका लिस्ट का नाम, फिर आप एक्सटेंड फंक्शन को लगाइए और आपको बताइए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में क्या आपको एक्सटेंड करना है, कौन सी जो भी लिस्ट आपको उसमें एक्सटेंड करवानी है उस लिस्ट का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिस्ट का नाम दे दिया, जो लिस्ट हमें इस लिस्ट में एक्सटेंड करनी है। ठीक है, तो जब अभी लिस्ट 1 को प्रिंट किया जाएगा तो अब लिस्ट 1 की वैल्यू हो जाएंगी 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, देखिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं आप। तो हम अपने आईडीएल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है। तो चलिए इस कोड को समझ लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 मैंने क्रिएट की है और लिस्ट 1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 10, 20, 30 और एक लिस्ट 2 क्रिएट की है जिसकी वैल्यू है 40, 50। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 को एक्सटेंड कर रहा हूँ और एक्सटेंड किससे कर रहा हूँ, लिस्ट 2 से। ठीक है, मैंने क्या करा है, लिस्ट 2 एज एन आर्गुमेंट पास किया एक्सटेंड फंक्शन में। ठीक है, तो क्या होगी, मेरी लिस्ट 1 एक्सटेंड हो जाएगी लिस्ट 2 से, मतलब कि लिस्ट 2 की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएंगी मेरी लिस्ट 1 के अंदर। वैल्यू क्या हो जाएंगी अब मेरी 10, 20, 30, 40, 50, मतलब कि जो लिस्ट 1 है उसकी वैल्यू एक्सटेंड हो चुकी है लिस्ट 2 की वैल्यूज से। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही हो। तो जब अब मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। आई होप आपको चीज समझ में आ रही है इतनी। तो चलिए इस प्रोग्राम को चला कर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे से चलाया तो देखिए आउटपुट क्या आ चुका है हमारा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, मतलब ये जो थी लिस्ट 1 हमारी एक्सटेंड हो चुकी है लिस्ट 2 से, ये वैल्यू आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा हो कि ये यहाँ पे कि एक्सटेंड कैसे हुई, ये तो ऐड हो गई, मतलब 1-2 लिस्ट बनाई है हमने और एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लिस्ट बना के कोई उसको ही ऐड करना है, मतलब उसी को एक्सटेंड करना है उस लिस्ट को, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहो तो ये लिस्ट 2 बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं, बट जो वैल्यू देंगे वो लिस्ट की फॉर्म में देंगे आप। देखिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। चलो मैं इस वाले स्टेटमेंट को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए मैंने इस स्टेटमेंट को हटा दिया और यहाँ पे जो लिस्ट 2 वाला था इसको स्टेटमेंट को भी हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू देता हूँ। बट वैल्यू किसकी फॉर्म में दूंगा मैं, लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि एक्सटेंड फंक्शन जो वो आर्ग्यूमेंट को लिस्ट की फॉर्म में ही एक्सेप्ट करेगा। देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ, सपोज मैंने दिया, मैं चाहता हूँ वैल्यू आए 40 और मैं चाहता हूँ कि कॉमा 50 फिर कॉमा 60 और एक और देता हूँ सपोज 70।
तो ये मैंने लिस्ट पूरी बना कर दे दी, इसके अंदर ये तो ये 4 वैल्यू मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब मैं चाहता हूँ ये 4 वैल्यू जो है लिस्ट 1 के अंदर एक्सटेंड हो जाए, मतलब लिस्ट 1 जो है वो एक्सटेंड हो जाए इन 4 वैल्यूज से, ठीक है। ये जो लिस्ट पूरी क्रिएट कर दी है इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया इस एक्सटेंड मेथड के अंदर। तो अब ये क्या करेगा, ये वैल्यू क्या करेगा इसके अंदर ऐड कर देगा, मतलब इसके अंदर क्या करेगा एक्सटेंड कर देगा, इस लिस्ट को इन वैल्यू से एक्सटेंड कर देगा। अब लिस्ट आपकी क्या हो जाएगी, आपकी लिस्ट हो जाएगी 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। तो जब आप लिस्ट 1 को प्रिंट किया जाएगा तो उसका आउटपुट यही आएगा 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए लिस्ट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। तो एक्सटेंड फंक्शन में आप ऐसा जरूरी नहीं कि लिस्ट बनाकर दूसरी लिस्ट बनाकर ही उसके अंदर फिर उसको एक्सटेंड करें, आप डायरेक्ट ऐसे वैल्यू भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू देके भी ऐसे एक्सटेंड करा सकते हैं, बट वो वैल्यू होंगी वो लिस्ट की फॉर्म में ही जाएंगी। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, इस मेथड का यूज क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मेथड वी हैव इंसर्ट, ठीक है। अब देखते हैं इंसर्ट मेथड का काम क्या होता है। इंसर्ट मेथड इंसर्ट एन एलिमेंट एट द पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। अब देखिए क्या है, इंसर्ट एलिमेंट का काम यह है कि आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको ऐड करना है कोई भी एलिमेंट। इससे पहले जो था हमारे अपेंड मेथड था और जो एक्सटेंड मेथड था उसमें क्या हो रहा था, एंड में आप वैल्यू को ऐड कर पा रहे थे। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई लिस्ट बनी हुई है उसमें आपको पर्टिकुलर प्लेस पे करना है, आपको सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है, थर्ड इंडेक्स पे ऐड करना है, आप डिसाइड करना चाहते हो कि जिस इंडेक्स पे चाहो उसी इंडेक्स पे आप वैल्यू ऐड हो, ठीक है। तो उस केस में हम यूज करेंगे इंसर्ट मेथड को। देखिए किस तरीके से यूज करेंगे समझते हैं इसको। तो लिस्ट 1 हमारी, इसके अंदर वैल्यू है 10 20 30 40 50, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट 1 हमारी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखिए क्या है, सपोज कि यहाँ पे जो है मेरा 0 इंडेक्स हो गया, 1 इंडेक्स हो गया, 2 इंडेक्स हो गया, थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ इसमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ न्यू वैल्यू स्टोर करना। तो इस केस में मैं देखिए क्या करूंगा, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, ठीक है। सेकंड इंडेक्स में मैं चाहता हूँ 25 स्टोर हो जाए, मतलब कि यहाँ पे जो लिस्ट है इसके सेकंड इंडेक्स पे जाके 25 स्टोर हो जाए। तो आप क्या करेंगे, लिस्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे, जिस लिस्ट में आपको, ठीक है, इंसर्ट करना है उस लिस्ट का नाम देंगे, डॉट करके आप क्या करेंगे मेथड का नाम देंगे, इंसर्ट मेथड आप लिखेंगे, और उसके बाद में आप बताएंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स ये पार्ट हो गया इंडेक्स नंबर की, आपके कौन से इंडेक्स पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है, और फिर वो वैल्यू देंगे आप, जो भी एलिमेंट आपको स्टोर करना है वो वैल्यू आप यहाँ पे दे देंगे। सपोज 25 स्टोर करना है मुझे सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो लिस्ट है वो हमारी हो जाएगी 10 20 25 फिर 30 40 एंड 50, मतलब ये वैल्यू रिमूव नहीं करेगा। आप सोच रहे हो कि इस वैल्यू को रिमूव कर देगा, ये क्या करेगा इस इंडेक्स पे क्या करेगा 25 को स्टोर कर देगा, और ये जो वैल्यू है इसको नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट कर देगा, आगे के लिए मूव कर देगा इसको। तो जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो आपका आउटपुट आएगा 10 20 25 30 40 50, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आउटपुट आया 10 20 25, ठीक है। सेकंड इंडेक्स पे हमारा 25 आ गया, और जो वैल्यू थी सेकंड इंडेक्स से पहले वो हमारी थर्ड इंडेक्स पे चली जा चुकी है, और थर्ड वाली जो थी वो फोर्थ पे चली गई, और फोर्थ वाली फिफ्थ पे चली गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ देखिए लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स पे क्या वो 5 वैल्यू स्टोर हो जाए, मतलब जो 0 इंडेक्स पे भी क्या थी 10 थी, तो इसको क्या करे नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट कर दे, और यहाँ पे क्या करे 5 को स्टोर कर दे, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, आपकी जब इसको प्रिंट किया जाएगा लिस्ट 1 को, तो अब आएगा आपका 5, ठीक है। पहले 5 आएगा 0 इंडेक्स पे, फिर आपका आएगा 10 20 25 आएगा, फिर आपका 30 40 एंड 50, ये इस तरीके से प्रिंट होंगे। ठीक है, चेक करते हैं इसको। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपका आ चुका है 5 10 20 25 25 हमने पहले ऑलरेडी ऐड कर दिया था, 25 पे आएगा 30 40 एंड 50। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको समझते हैं प्रोग्राम की हेल्प से। तो चलिए देखिए हम अपने आइडियल के अंदर आ चुके हैं, और मैंने कोड लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कोड को समझते हैं, देखिए किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। तो यहाँ पे लिस्ट 1 मैंने क्रिएट किया, लिस्ट 1 की वैल्यू है 10 20 30 40 50, ठीक है। ये वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है लिस्ट 1 के अंदर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं न्यू वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेथड, और कौन से इंडेक्स पे कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स 2 पे 25 स्टोर हो जाए मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडेक्स 2 पे भी वैल्यू है 30, ये हो जाएगी सिर्फ नेक्स्ट इंडेक्स पे, और 25 आ जाएगी सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। तो जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो हमारी लिस्ट मॉडिफाई करके क्या प्रिंट करेगा 10 20 25 30 40 एंड 50, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमने क्या कर दिया, इंसर्ट मेथड का यूज करके सेकंड इंडेक्स पे 25 को प्लेस कर दिया है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई। फिर अगेन हमने लिस्ट 1 में और एक नई वैल्यू इंसर्ट की है, जो क्या बोला है, हमने बोला है कि 0 इंडेक्स पे स्टोर कर दो आप 5, ठीक है। तो ये इंसर्ट मेथड क्या करेगा, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जाके 5 वैल्यू को स्टोर कर देगा। किस कौन सी लिस्ट के अंदर करेगा, यहाँ पे जो लिस्ट का नाम दे रखा है हमने लिस्ट 1। तो इस लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स पे अब क्या हो जाएगा, पहले 0 इंडेक्स पे था 10, तो अब न्यू वैल्यू हो जाएगी 0 इंडेक्स पे आपकी 5, और जो आपका 10 था 0 इंडेक्स पे, ये हो जाएगा मूव इंडेक्स 1 पे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो अब नई वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी 5 10 20 25 30 40 एंड 50,
ठीक है। तो जब यहाँ पे प्रिंट कराया जाएगा तो ये वैल्यू आएंगी, और जब यहाँ पे प्रिंट किया गया तो ये वैल्यू आएंगी। तो हमारा आउटपुट ये दोनों वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, मतलब ये और ये आउटपुट आना चाहिए इसका। चलिए इसको चला के देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट ये आ गया हमारा, और इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट ये आ गया, क्योंकि पहले हमने मॉडिफाई करके क्या करा था, यहाँ पे जो सेकंड इंडेक्स था वहाँ पे 25 को ऐड करा था। ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे 25, और सेकंड टाइम जो हमने लिस्ट को मॉडिफिकेशन करा था तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो इंडेक्स 0 है उस पर जाके 5 स्टोर कर दो, इंडेक्स 0 पे 5 स्टोर कर दो। तो यहाँ पे इंडेक्स 0 पे 5 आ चुका है आपका। ठीक है, आप ये मत सोचना कि जहाँ पे भी जिस इंडेक्स पे आप स्टोर करते हैं तो वहाँ की वैल्यू हट जाती है, वहाँ की वैल्यू नहीं हटती है। वो वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और उस इंडेक्स पर न्यू वैल्यू आ जाती है आपकी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा इंसर्ट मेथड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। सो नाउ नेक्स्ट मेथड वी हैव काउंट। तो चलिए काउंट मेथड को समझते हैं। काउंट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपेयर इन अ लिस्ट। ये क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट आपका किसी लिस्ट में कितनी बार है ये काउंट करके बताएगा आपको। ठीक है, सपोज कि कोई लिस्ट है आपके पास, और उस लिस्ट में आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो कितनी बार आया है, उसको काउंट करके आपको पता करना है। तो ये आप यूज करेंगे काउंट मेथड। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ पे लिस्ट 1 है मेरे पास में, और लिस्ट 1 में मैंने वैल्यू स्टोर की है 10, 20, 30, 10, 40, 10। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी है लिस्ट 1 के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं काउंट मेथड का यूज कर रहा हूँ, और मैं काउंट मेथड से क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लिस्ट 1 के अंदर जो भी 10 वैल्यू है उसको काउंट करके बताओ कि मतलब 10 वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, 10 वैल्यू की काउंटिंग करके बताओ आपकी कितनी बार आई है। तो यहाँ पे 10 जो है वो कितनी बार है आपकी, 1, 2, 3। तो इसका आउटपुट क्या करेगा ये जनरेट, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट ये काउंट करके क्या बताएगा आपका 3। देखिए ये आउटपुट देगा आपको 3। अब देखिए क्या है, अब हो सकता है ऐसा भी केस हो सकता है कि अगर आपने कोई वैल्यू दे दी ऐसी जो उस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेगा, ये बताएगा आपको कि वो 0 टाइम है, एक भी टाइम उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आपका प्रिंट आउटपुट क्या देगा 0। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में काउंट मेथड यूज करके, और मैं वैल्यू दे रहा हूँ फाइंड करने के लिए 90। मैं बोल रहा हूँ 90 को काउंट करो, तो 90 इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा 0। तो चलिए इसको भी प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। लिस्ट 1 बनाई है मैंने एक यहाँ पे, और लिस्ट 1 के अंदर कुछ वैल्यू पास की है जो कि है मेरी 10, 20, 30, 10, 40, 10। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पास कर रखी है लिस्ट 1 के अंदर। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि काउंट करो, किसको काउंट करो, आप काउंट करो 10 को। ठीक है, काउंट मेथड लगा रखा है मैंने, और किस में काउंट करना है, कौन सी लिस्ट में काउंट करना है, लिस्ट 1 के अंदर काउंट करना है। ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर काउंट करके बताओ मुझे भाई कि 10 जो है वो कितनी बार आया है। ठीक है, 10 की काउंटिंग करके अब बताओ। तो ये फंक्शन क्या करेगा, 10 को काउंट करेगा और उसका रिजल्ट आपको आउटपुट कर देगा। फिर मैंने देखिए इसको पूरे को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो इसको प्रिंट करके वो आउटपुट दे देगा। अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे एक वेरिएबल लो, तो पहले कि इसका रिजल्ट आपका जो भी होगा काउंटिंग करके वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, और उसके बाद उस वेरिएबल को प्रिंट कर दो, तब भी बात वही है। और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसको प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही ये पूरा दे दिया है मैंने फंक्शन। ये चीज़ मैंने आपको जब स्ट्रिंग के मेथड समझाए थे तब भी समझाई थी चीज़, और ये चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ आपको। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हो इसका रिजल्ट तो वेरिएबल में स्टोर करवा लो, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर दो। और अगर आप चाहते हो डायरेक्टली प्रिंट हो जाए तो डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या करेगा, काउंट करके आपको आउटपुट दे देगा वो 3। ठीक है, 3 आपकी स्क्रीन पर आउटपुट आ जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, हमने क्या करा है नेक्स्ट टाइम, देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 में हम काउंटिंग कर रहे हैं किसकी, 90 की। अब 90 की काउंटिंग कर रहे हैं तो 90 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस टाइम पे क्या करेगा, ये आउटपुट देगा आपको 0, क्योंकि ये एक भी बार भी इसमें लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, एक बार भी नहीं आया है। ठीक है, चलिए चला के दिखाता हूँ इसको। तो इसका आउटपुट आएगा 3 and 0। देखते हैं, ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है 3 and 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा काउंट मेथड। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। सो नाउ नेक्स्ट मेथड वी हैव इंडेक्स। चलिए इस मेथड को देखते हैं, इसका काम क्या होता है। इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू एरर इज जनरेटेड। देखिए क्या है, इंडेक्स जो मेथड है इसका काम ये होता है कि अगर आपका इंडेक्स चेक करेगा कि कोई एलिमेंट जो आपने दिया है वो कौन से इंडेक्स पे है। जब हमने स्ट्रिंग के मेथड देखे थे तो तब भी हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, जो काम वहां पे था वही काम आपका यहाँ पे है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा कि कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी आप एलिमेंट देंगे उसको फाइंड करके बता देगा कौन से इंडेक्स पे ये अवेलेबल है। चेक करते हैं, देखिए लिस्ट 1 के अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है मैंने 10, 20, 30, 20, 40, 10। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिस्ट 1 के अंदर दे दी है।
तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स मेथड का यूज कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ इसे कि आप जो लिस्ट 1 है उसके अंदर फाइंड करो कि 20 जो वैल्यू है कौन से इंडेक्स पे है। तो ये सिंपली क्या करेगा, चेक करेगा 20 को और उसका इंडेक्स फाइंड करेगा जहाँ पे भी 20 जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे भी मिलेगी आपको। इसको सपोज 20 देखो कितने बार है कि यहाँ पे एक 20 और एक यहाँ पे 20 है, तो बोल रहा है यहाँ पे फर्स्ट अकेरेंस पे ही जो भी पहली बार मिलेगी वैल्यू उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। देखिए तो यहाँ पे पहला इंडेक्स क्या है आपका 0 और ये है आपका 1, तो इसका इंडेक्स आउटपुट क्या आएगा, इसका आएगा आउटपुट 1, क्योंकि जो पहला इंडेक्स जो मिल रहा है इसे वो मिल रहा है हमारा 1। तो इसका आउटपुट आ जाएगा आपका 1, जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो आउटपुट 1 आ जाएगा। देखिए तो देखिए नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करा है, लिस्ट 1 के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स बताओ मुझे फाइंड करके 90 का। अब 90 जो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसे में क्या बोलेगा, ये वैल्यू एरर देगा 90 इज नॉट इन अ लिस्ट। वो चेक करेगा और बोलेगा कि आपको जब इसके अंदर ये वैल्यू ही नहीं है तो क्या फाइंड करूँ मैं। ठीक है, तो वो आपको एक एरर जनरेट करके प्रिंट कर देगा कि 90 वैल्यू इज नॉट इन लिस्ट। इसको भी मैं प्रोग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ आपको। तो चलिए देखिए हमने अपना आइडियली ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो कोड है वो मैंने लिख दिया है छोटा सा। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट 1 है उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर रखी है, एक लिस्ट क्रिएट की है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है जैसे कि 10 20 30 20 40 10, ये वैल्यू है लिस्ट 1 की। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है इंडेक्स फाइंड करो आप इसका 20, मतलब और कौन सी लिस्ट के अंदर फाइंड करो, लिस्ट 1 के अंदर। लिस्ट जिस भी लिस्ट के अंदर आपको फाइंड करना है उस लिस्ट का आप यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो मैंने बोला है यहाँ पे कि आप फाइंड करके मुझे बताओ कि इंडेक्स 20 वाली जो वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, इंडेक्स मेथड की हेल्प से मैंने बोला है कि 20 वैल्यू आप फाइंड करो, उसको बताओ कि उसका इंडेक्स क्या है। तो ये क्या करेगा, सिंपली चेक करेगा इस लिस्ट के अंदर, लिस्ट 1 के अंदर जाके जाएगा और लिस्ट 1 के अंदर जो वैल्यू होंगी उनको चेक करेगा, और जहां पे भी आपको फर्स्ट टाइम मिलेगी वो वैल्यू, मतलब वो चाहे रिपीट हो रही हो कितनी बार भी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो वैल्यू मिलेगी जिस पे इंडेक्स पे, उस इंडेक्स को आपको प्रिंट कर देगा, उसका जो इंडेक्स है वो नंबर आपको बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंडेक्स जो अब हमारा 1 है तो इसका आउटपुट आपका 1 दे देगा ये आपको प्रिंट करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारा 1 इंडेक्स इसने रिटर्न कर दिया आपको। अब देखिए क्या होता है अगर हम दे देते हैं गलत वैल्यू जो कि हमारी लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये जनरेट करेगा एक एरर। ठीक है, वैल्यू एरर देगा और बोलेगा जो वैल्यू आप देंगे बोलेगा इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। ठीक है, देखिए इस स्टेटमेंट में मैं कमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स फाइंड करो 90 का, लिस्ट 1 के अंदर आप चेक करो कि 90 जो वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स मेथड की हेल्प से मैं बोल रहा हूँ कि आप 90 वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करके मुझे बताओ। तो ये जाएगा लिस्ट 1 के अंदर और चेक करेगा लिस्ट 1 के अंदर कि भाई यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 90 का क्या है। पहले तो सबसे पहले 90 को फाइंड करेगा, तो 90 वैल्यू जैसे मिलेगी नहीं, तो इंडेक्स मेथड क्या करेगा, एक एरर जनरेट कर देगा जो कि आपको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, वैल्यू एरर 90 इज नॉट इन लिस्ट। मतलब ये आपको दे देगा मैसेज कि ये जो वैल्यू आपने दी है वो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, मतलब लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये एरर आपको जनरेट कर देगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू एरर आप देखिए यहाँ पे सामने आपके आ चुका है 90 इज नॉट इन लिस्ट। ठीक है, ये जो एरर मैंने आपको बताया था वो एरर यहाँ पे शो हो चुका है आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा इंडेक्स मेथड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। सो नाउ नेक्स्ट मेथड वी हैव रिमूव। चलिए इस मेथड को समझते हैं, इस मेथड का काम होता है सो इट रिमूव्स द गिवन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। ये क्या करता है, देखिए कोई भी एलिमेंट जो आप देंगे उसको उस लिस्ट से रिमूव कर देगा। इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स ओनली द फर्स्ट अकेरेंस इज रिमूव्ड। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट द वैल्यू एरर इज जनरेटेड। सपोज कि आपने कोई वैल्यू दी है लिस्ट में से डिलीट करने के लिए कि आप चाहते हैं कि वो वैल्यू को रिमूव कर दे, तो ये चेक करेगा उस वैल्यू को, अगर वो मल्टीपल टाइम आ रही होगी तो जो फर्स्ट टाइम उसे वैल्यू मिलेगी उसको रिमूव कर देगा, बाकी वैल्यू को रिमूव नहीं करेगा, जो भी फर्स्ट वैल्यू आएगी उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा केस होता है जो वैल्यू दी है आपने वो प्रेजेंट ही नहीं है उसके अंदर, तो वो आपका वैल्यू एरर को जनरेट कर देगा, वैल्यू एरर जनरेट करेगा आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज कि ये लिस्ट बना हमारी और इसके अंदर कुछ वैल्यू है 10 20 30 40 50 एंड 30। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने रिमूव मेथड को यूज किया है। मैंने बोला है 30 जो वैल्यू है लिस्ट 1 के अंदर, यहाँ पे लिस्ट 1 का नाम दिया है, जिस लिस्ट से भी आपको रिमूव करनी है उस लिस्ट का नाम दीजिए और रिमूव मेथड को लगाइए और यहाँ पे वैल्यू पास कीजिए जो वैल्यू आपको रिमूव करनी है। तो मैं बोल रहा हूँ 30 वैल्यू रिमूव करो, ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस केस में 30 वैल्यू को यहाँ से हटा देगा। अब आपकी वैल्यू क्या रह जाएंगी 10 20 40 50 30, मतलब इस वाले 30 को हटा देगा, इस वाले 30 को नहीं हटाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी फर्स्ट अकेरेंस होती है वैल्यू की, मतलब जो भी पहली बार जो वैल्यू मिल जाएगी उसको उसी को हटा देगा, बाकी को ये छोड़ देता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आउटपुट आएगा आपका 10 20 40 50 एंड 30। चलिए देखिए, ये देखिए आउटपुट हमारा आ गया है। अब हम कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो उस लिस्ट के अंदर है ही नहीं। देखिए हमने दे दिया यहाँ पे 90। अब 90 क्या है, इसके लिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, ये एरर जनरेट कर देगा, वैल्यू एरर देगा। ठीक है, चलिए इसको भी प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए मैंने आइडियली ओपन कर लिया है और इसमें मैंने कोड लिख दिया है यहाँ पे। तो चलिए इस कोड को समझ लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे,
तो देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 क्रिएट की है और लिस्ट 1 के अंदर वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 30। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रिमूव मेथड का यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर से 30 को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लिस्ट 1 में से आप रिमूव करो किसको, 30 को, क्योंकि मैंने रिमूव मेथड लगा रखा। तो ये क्या करेगा, 30 जो होगी इसके अंदर से रिमूव कर देगा। तो अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा, लिस्ट 1 को अगर मैं प्रिंट करूंगा, रिमूव होने के बाद में वैल्यू क्या आएंगी मेरी, आएंगी 10, 20, 40, 50 एंड 30। मतलब जो वैल्यू होगी 30 वो रिमूव हो चुकी होगी फर्स्ट अकेरेंस वाली, मतलब सेकंड वाली डिलीट नहीं करेगा ये फर्स्ट टाइम जो आएगी वैल्यू उसको रिमूव करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पार्ट को मैं कर देता हूँ कमेंट, इस वाले पार्ट को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये देखिए आपका स्क्रीन पे आ चुका है आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे इसने फर्स्ट जो वैल्यू थी 30 उसको रिमूव कर दिया, लेकिन सेकंड वैल्यू 30 को रिमूव नहीं किया। जो भी फर्स्ट टाइम वैल्यू मिलती है उसको ये रिमूव कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कोई सिचुएशन ऐसी दे देते हैं जहाँ पे कि आपकी वो लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एरर देगा। देखो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इस वाले स्टेटमेंट को मैं कमेंट मार्क कर देता हूँ। तो इस वाले को स्टेटमेंट को मैं कर देता हूँ कमेंट और इस वाले को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या, तो मैं बोल रहा हूँ लिस्ट 1 में से रिमूव करो 90। अब 90 तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 90 इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, आपको एक एरर जनरेट कर देगा, वैल्यू एरर दे देगा कि ये लिस्ट के अंदर नहीं है, ये जो वैल्यू आपने दी है वो लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, देखिए चला के दिखाता हूँ आपको इसको। ये देखिए इसने एरर प्रोवाइड कर दिया आपको। ठीक है, देखिए वैल्यू एरर इसने दे दिया यहाँ पे, देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ये जो एरर मैंने यहाँ पे लिखा था वही एरर आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रिमूव मेथड का यूज़ क्या है। तो ये रिमूव मेथड का यूज़ यही था कि अगर आपको कोई भी वैल्यू रिमूव करनी है तो फर्स्ट अकेरेंस जो भी मिलेगी उसको वहाँ से वो रिमूव कर देगा। तो ये हो गया हमारा रिमूव मेथड। अब देखते हैं चलिए नेक्स्ट मेथड। सो नाउ नेक्स्ट मेथड वी हैव पॉप। चलिए पॉप मेथड को समझ लेते हैं। पॉप मेथड का काम क्या होता है, देखिए। सो पॉप फंक्शन रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास एज पैरामीटर टू द फंक्शन एंड ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। अब देखिए क्या करता है ये पॉप जो फंक्शन होता है, इसका काम क्या है, सिंपली कि जो भी आप इंडेक्स देंगे, इंडेक्स को रिमूव, इंडेक्स की हेल्प से रिमूव करता है ये वैल्यू को। ठीक है, अभी हमने देखा था इससे पहले रिमूव फंक्शन, तो जहाँ पे कि हम वैल्यू दे रहे थे डायरेक्टली उसको रिमूव कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे आप बताएंगे इंडेक्स नंबर की, कौन से इंडेक्स की वैल्यू को आपको रिमूव करना है, मतलब कि पॉप करना। पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। तो आने वाले चैप्टर जो आपके स्टैक क्यू के उसमें आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स की हेल्प से क्या करता है, वैल्यू को लिस्ट में से डिलीट कर देता है, मतलब कि रिमूव कर देता है। कोई भी वैल्यू होगी उसको हटा देगा वहां से। ठीक है, इफ नो पैरामीटर इज गिवन देन इट रिटर्न्स एंड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब क्या है, देखिए अगर सपोज कि पॉप फंक्शन में आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, मतलब कोई पैरामीटर यहाँ पे पास ही नहीं किया कि आपने कौन सा इंडेक्स आपको डिलीट करना है, कौन सा इंडेक्स जो है वो आपको रिमूव करना है लिस्ट से, तो ये क्या करेगा, जो भी उस लिस्ट का लास्ट इंडेक्स होगा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए लिस्ट 1 बनाई है यहाँ पे मैंने, जिसमें वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब मैंने किया पॉप फंक्शन को यूज। तो पॉप फंक्शन में मैंने क्या बोला है, पॉप करो 3 का मतलब 3 इंडेक्स को, जो भी 3 इंडेक्स पे वैल्यू हो उसको पॉप कर दो आप। ठीक है, लिस्ट 1 में से आप पॉप कर दो उसको, 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू हो उसको पॉप कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, थर्ड इंडेक्स पे चेक करेगा कौन सी वैल्यू रखी हुई है। तो थर्ड इंडेक्स पे देखिए 0, 1, 2, 3। ठीक है, 3 इंडेक्स पे 40 है, तो 40 को ये रिमूव कर देगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारी कौन सी वैल्यू पॉप होगी, देखिए पॉप जो होगी हमारी वैल्यू होगी वो 40। ठीक है, पॉप होकर बता देगा आपको ये वैल्यू मैंने पॉप कर दी है। ठीक है, 40 को मैंने पॉप कर दिया है, जो 40 थी आपकी थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू उसको मैंने पॉप कर दिया है। अगर आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट की वैल्यू क्या आएंगी, लिस्ट की वैल्यू आएंगी 10, 20, 30 एंड 50, 60। 40 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 40 जो था वो पॉप हो चुका है, उसमें से रिमूव हो चुका है। देखिए 10, 20, 30, 50, 60। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो लिस्ट को मैंने दोबारा से मॉडिफाई कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, अब मैं क्या देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉप फंक्शन को जब यूज करूंगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पॉप करो कि लिस्ट 1 में से। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर तो दिया ही नहीं है कि किसको पॉप करना है, कोई भी आर्गुमेंट मैंने पास ही नहीं किया है। तो अब ऐसे में क्या करेगा, पॉप फंक्शन जो भी लास्ट की वैल्यू होगी, लास्ट इंडेक्स होगा उसको डिलीट कर देगा, मतलब लास्ट इंडेक्स को पॉप कर देगा। लास्ट इंडेक्स कौन सा हमारा 60, ये जो लास्ट इंडेक्स है 60 जो रखा हुआ है लास्ट इंडेक्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस 5th इंडेक्स को ये रिमूव कर देगा, यहाँ से पॉप कर देगा। और अगर आप प्रिंट करेंगे इसको लिस्ट को अब अगर, तो ये आ जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 को प्रिंट नहीं करेगा ये। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलिए देखिए मैंने आइडियली ओपन कर दिया है, इसके अंदर कोड लिख दिया है। तो पहले इस कोड को समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट 1 बनाई है
और इसके अंदर जो वैल्यू है वो है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉप फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ पॉप फंक्शन से कि आप पॉप करो 3 इंडेक्स को, मतलब 3 इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको पॉप कर दो। ठीक है, तो लिस्ट 1 में से पॉप कर दो। लिस्ट 1 मैंने यहाँ पे दे रखा है, जिस लिस्ट पे भी हमें पॉप करना होता है उस लिस्ट का नाम देते हैं और डॉट करके हम क्या करते हैं, पॉप फंक्शन लगा देते हैं। तो पॉप फंक्शन क्या करेगा, ये आपका जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू होगी, थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, मतलब 40, तो 40 को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा यहाँ से। ठीक है, अब जब आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा आपका ये, क्योंकि यहाँ से आप 40 हट चुका है, तो आएगा 10, 20, 30, 50, 60। 40 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 40 को ये रिमूव कर चुका है। देखिए मैं चला के दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए आउटपुट आ चुका है आपका। ठीक है, 10, 20, 30, 50, 60। इसमें 40 नहीं आ रहा क्योंकि 40 को इसने पॉप कर दिया, थर्ड इंडेक्स पे 40 था हमारा, उसको हटा दिया इसने। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि बताए कि कौन सी वैल्यू इसने पॉप की है तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस स्टेटमेंट को कर देंगे प्रिंट। तो इस तरीके से लगा दीजिए प्रिंट स्टेटमेंट और इसको कर दीजिए क्लोज। ठीक है, तो अब आपको ये बताएगा कि मैंने कौन सी वैल्यू पॉप की है। ठीक है, वैल्यू को भी बताएगा आपको। देखिए चेक करते हैं, ये देखिए। ठीक है, जब हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया तो ये आपको बोल रहा है कि आपने जो थर्ड इंडेक्स बोला है उस पर जो वैल्यू थी 40 उसको मैंने पॉप कर दिया, मतलब उसको डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया है। अब नई लिस्ट जब प्रिंट हो रही है हमारी, सेकंड स्टेटमेंट देखिए तो उसमें 40 नहीं आ रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट केस। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या है, इन दोनों को मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लिस्ट 1 है हमारी और लिस्ट 1 के अंदर जो वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब मैंने बोला है पॉप करो। ठीक है, आप लिस्ट 1 में से वैल्यू को पॉप करो, लेकिन मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया नहीं कि कौन से इंडेक्स को पॉप करना है, मतलब कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है यहाँ पे मैंने कि क्या आपको पॉप करना है, कौन सी इंडेक्स की वैल्यू को आपको पॉप करना है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था क्या करता है, ये लास्ट इंडेक्स जो भी होता है उसकी वैल्यू को पॉप कर देता है। लास्ट इंडेक्स जो भी होगा उसकी वैल्यू पॉप कर देगा, मतलब क्या है, यहाँ पे जो इंडेक्स है लास्ट वो हमारा ये है। ठीक है, इसके इंडेक्स पे वैल्यू है 60, तो ये 60 को पॉप कर देगा। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे लिस्ट को तो अब आपका 60 इसमें नहीं आएगा, वही आएंगे आपकी 10, 20, 30, 40, 50, 60 प्रिंट नहीं होगी। देखिए तो ये देखिए 60 इसने रिमूव कर दी। ठीक है, लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा, अगर आप कोई यहाँ पे इंडेक्स पास नहीं करते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं कि कौन सा इंडेक्स आपको पॉप करना है। ठीक है, तो इसको भी आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करके मैसेज ले सकते हैं कि आप कौन सी वैल्यू को ये पॉप कर रहा है। देखिए ठीक है, तो ये अब आपको बताएगा मैंने कौन सी वैल्यू को पॉप किया है। ठीक है, देखिए 60 इसने पॉप किया है, तो 60 वैल्यू इसने बता दी कि 60 को मैंने पॉप किया है। ठीक है, उसके बाद में लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉप फंक्शन का क्या यूज होता है, उसको किस तरीके से यूज करते हैं। सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी के रिमेनिंग फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।